नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो से तुम्हारा माट कर कोई छुटकी बंदिवास कोई यो या। कितना डर समझ में आ रहा है ना इसकी आवाज़ में। कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी सुन के इस वीडियो को देख के ये बता सकता है कि इस वीडियो को जो कोई भी शूट कर रहा है और जो कोई भी इसमें हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है इनके इतने ज़्यादा डरने का? इनके साथ ऐसा क्या हो गया इस जंगल वाली रोड में? आइए आज की इस विचित्र भूतिया घटना की कहानी की मदद से हम जानते हैं। दरअसल आर्या नाम का एक लड़का नागपुर में रहता था। अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। इसके कुछ दोस्त थे। एक दिन की बात है, आर्या का जन्मदिन बहुत ही ज़्यादा पास आने वाला था। तो ये सारे के सारे दोस्त जो हैं, एक अपने कोचिंग क्लासेस के पास के ग्राउंड में बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि इस बार आर्या का जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट किया जाए। सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे कि अचानक से आर्या कह पड़ता है कि यार, दुनिया भर के एडवेंचर हम करके बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा इस बार का मकसद ये है, मतलब मेरा मन ये है कि मैं अपना जन्मदिन थोड़े इत्मीनान से, थोड़े शहर की भागा दौड़ से दूर सेलिब्रेट करूं। इसकी इस बात को इसका एक दोस्त बहुत ही सीरियस ले लेता है। कहता है कि क्यों नहीं भाई, अगर तेरा मन है तो यही होगा। जैसे ही तूने शहर की भागा दौड़ से दूर बोला, मेरे दिमाग में मेरा फार्म हाउस क्लिक किया। दरअसल आर्या का जो ये दोस्त है राज नाम का, इसका खुद का नागपुर के आउटर इलाके में वर्धा रोड में एक फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा आउटर, मतलब शहरी दुनिया से लगभग 10-12 किलोमीटर अंदर जाएंगे तब वो फार्म हाउस मिलता। और लिटरली वहां पर जाने के बाद कोई भी एक्सपीरियंस कर पाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टरबेंस होती ही नहीं है। आप चाहे जो मर्जी वहां पर एंजॉय कर लो, कोई ना देखने आएगा, कोई ना रोकने आएगा, ना टोकने आएगा। तो तुरंत राज ने कह दिया कि भाई, अगर तेरा मन है कि जन्मदिन वहां पर मनना चाहिए तो वहीं पर मनेगा। दरअसल इसका 21वां जन्मदिन था, इसलिए 21 साल एक बहुत इंपॉर्टेंट उम्र होती है, आप सभी को पता है। तो इसलिए सभी लोगों ने फिक्स प्लान कर दिए कि भाई राज के घर पे ही पार्टी शुरू होगी। रात के 12 बजे के बाद ही शुरू होगी। मतलब समझ लो उसका जन्मदिन 15 तारीख को लगने वाला था, तो इन लोगों ने बोले कि 14 तारीख की रात में जो 12:30 बजेंगे, 12 बजेंगे, तब से हम बर्थडे शुरू करेंगे। अभी से 3 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो बस ये सारे के सारे, और ख़ास कर अपना जो ये है आर्या, वो अपने जन्मदिन का इंतज़ार करने लगा। और आखिरकार 14 तारीख आ गई। सभी के घर से प्रॉपर परमिशन थी, लड़के बड़े हो चुके थे, 21-22 साल के सब लड़के हैं। तो भाई आर्या और आर्या का एक दोस्त आर्या की ही बाइक में सवार हुए और निकल पड़े उस फार्म हाउस की तरफ, क्योंकि बाकी के जो लोग थे वो अपने अपने साधन से अलग अलग आने वाले थे। राज के पास खुद की कार थी तो खुद की ड्राइव करते हुए आने वाला था, और बाकी के जो 3-4 दोस्त और थे वो भी अपने हिसाब से आने वाले थे। राज ने पहले से ही अपने फार्म हाउस की एक चाबी अपने एक दोस्त आर्या को दे दिया था, क्योंकि आर्या के घर पे थोड़ी सी तो पाबंदियां थी। अब अगर आर्या 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करना है और घर से 11:30-11 बजे निकलता तो घर वाले मानते नहीं, बोलते अरे ऐसा कौन सा जन्मदिन तुम मना रहे हो यार। इसलिए आर्या पहले ही निकल गया था और 10:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ वो इस राज के फार्म हाउस में पहुंच गया। पहली बार आर्या इस फार्म हाउस को देख रहा था। सुना बहुत था, लेकिन देखने में उसको इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा यार यही तो चाहिए था मुझे। 21वें जन्मदिन को मुझे ऐसी ही जगह पर सेलिब्रेट करना था, और राज का ऐसा फार्म हाउस है। खैर थोड़ी देर ये दोनों दोस्त वहाँ पर घूम घूम के टाइम पास करते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं। अब अभी भी ये लोग टाइम देखते हैं, अरे यार सर अभी तक 11 ही बजे हैं। ये दोनों को थोड़ी भूख लग जाती है। आर्या का दूसरा वाला दोस्त ये कहता है कि अभी राज को आने में और बाकी सारे दोस्तों को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। 12 बजे से पहले कोई नहीं आ रहा है भाई, भूख के कारण हालत ख़राब हो गई है। हम दोनों का भी दिमाग पहले नहीं चला कि यहाँ पर कुछ खाने का लेकर आए। हम पूरा राज के और दूसरे दोस्तों के भरोसे बैठ गए, लेके तो आना चाहिए था। तो ये बोलता है भाई इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, मेरे बर्थडे पार्टी के लिए सब लोग आ रहे हैं, तो चल आसपास कोई भी ढाबा होगा तो सबके लिए कुछ खरीद के लेकर आ जाते हैं। पहले हम दोनों खा लेंगे, तो जब तक कोई आएगा तो वो भी खा लेगा। इसने बोला बेस्ट आइडिया है। अब दोनों मोबाइल में ढाबा या रेस्टोरेंट नियर मी करके सर्च करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक्चुअल में
इन लोगों को जहाँ पर ये थे वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक ढाबा दिखाई देता है। रेटिंग फेटिंग कुछ नहीं थी, ढाबे का नाम भी नहीं था, बस हाईवे ढाबा लिखा हुआ था। ये सोचते हैं कि चलो रेटिंग से क्या करना है, हम बनवा लेंगे खड़े होकर अपने हिसाब से, यहीं चलते हैं। मैप ऑन किए और दोनों मैप को फॉलो करते करते अपनी बाइक से उस ढाबे की लोकेशन में पहुंच गए। जब ढाबे की लोकेशन में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जंगल है। ये जंगल वाला ही रास्ता था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। राज का फार्म हाउस शहरी इलाके से 10-12 किलोमीटर अंदर है और यहाँ पे आसपास कुछ भी साधन नहीं। ढाबे के आसपास भी आए, मतलब जो लोकेशन दिखा है वहाँ पे तो कुछ ही नहीं है। इनका दिमाग ही खराब हो गया कि इतने में इनको वहीं पर उसी लोकेशन में एक आदमी दिखाई दिया जो कि 1 नंबर करने के लिए आया हुआ था। कहीं जा रहा था और रास्ते में रुक गया था 1 नंबर करने के लिए। उस आदमी की 1 नंबर खत्म होती है और उससे पूछते कि भाई साहब यहाँ पे तो गूगल मैप में एक ढाबा दिखा रहा था लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। आदमी बोलता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ समय पहले तक था लेकिन फिर वो बंद हो गया, किसी वजह से उसको तोड़ ताड़ दिया गया है, इसलिए वो अभी तक मैप में अपडेट नहीं हुआ होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही टूटा टाटा है। तो यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुमको कुछ खाने पीने का चाहिए तो इस रास्ते में नहीं बल्कि तुमको उल्टा जाना पड़ेगा और एक फार्म हाउस आता है, वहाँ से लगभग यही कोई 5-6 किलोमीटर और अंदर एक छोटा सा गांव मिलेगा। गांव के जस्ट बाहर निकलोगे तो एक ढाबा मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छा टेस्टी खाना मिल जाता है, रेट भी अच्छा रहता है, वहाँ पर जाओ। तो ये लोग बोलते हैं अरे हाँ वो तो राज का ढाबा है, यहाँ से मतलब इस हिसाब से तकरीबन 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये दोनों आर्य और ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, भूख तो लगी है और सारे दोस्त लोग जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं आर्या का, तो ठीक है भाई जाएंगे। 10 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर भी होता तो जाते, क्योंकि सारे दोस्तों को आने में अभी टाइम था और अभी तक लगभग सिर्फ 11:15 के आसपास का समय हो रहा था। ये दोनों ने वहाँ से बाइक स्टार्ट किए और फिर पीछे चल पड़े। फार्म हाउस को पीछे छोड़े, फिर एक गाँव आया, गाँव को भी पीछे छोड़े। गाँव के थोड़ी ही आगे एक मंदिर आया। वो मंदिर कौन से देवी या देवता का था नहीं मालूम, लेकिन उस मंदिर में एक आरती चल रही थी और उस आरती में गांव का हर एक सदस्य खड़ा हुआ था, लिटरली हर एक सदस्य। वो एक बहुत छोटा मंदिर था, एक पीपल के पेड़ के नीचे का मंदिर, लेकिन इतने छोटे मंदिर के सामने ये कौन सी आरती हो रही थी और कौन से देवी या देवता की पूजा, इनको समझ में ही नहीं आया। वो आरती थोड़ी, वहाँ पे बाइक स्लो थी, डर्ट रोड थी, ऐसा तो नहीं कि हाईवे है, तो आरती सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आरती इन लोगों ने जीवन में पहली बार सुने थे, ऐसा कोई मंदिर पहली बार देखे थे। खैर इनके मन में एक सेकंड के लिए ऐसा आया कि रुक जाएं क्या आरती में यार, लेकिन फिर आर्या कहता है कि नहीं भाई अब इतना भी टाइम नहीं है, निकल चलते हैं। वहाँ पे पहुँच के खाना भी बनवाना है, फिर पैक करना है, फिर वापस आना है, सब लोग आ जाएंगे और हम लोग बाहर ही अटके रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए ये लोग आरती में नहीं रुके, ऐसे ही हाथ जोड़ के अपनी बाइक को आगे बढ़ा लिए। थोड़ी आगे जाने के बाद जैसा कि उस आदमी ने बताया था 1 नंबर करते हुए कि ढाबा मिल जाएगा, ढाबा मिला। अच्छा क्लासी गांव वाला ढाबा दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने वहाँ पे बढ़िया अपना ऑर्डर दिए और उसने मस्त से अच्छी स्मेल के साथ खाना तैयार कर दिया। इन लोगों ने बढ़िया से पैक कराया, थोड़ा सा टेस्ट भी किया, सचमुच में बहुत टेस्टी था लिटरली। यार इन लोगों ने पैक वैक कराए और वहाँ से लौटने लगे। अब उसी रास्ते से लौटे जहाँ पर आरती हो रही थी। आरती खत्म ही हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे वो छोटा सा मंदिर अब साफ दिखाई दे रहा था। उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ था। ये दोनों देख के शॉक हुए कि यार जनरली किसी भी मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति होती है, वहीं पर नॉर्मली लोग खड़े होकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अजीब सा खुरदुरे से ऐसी उखड़े हुए शेप का सिर्फ पत्थर रखा हुआ है, उसकी पूजा। खैर शायद हो सकता है, हमको नहीं मालूम, कोई देवी या देवता होगा, पूजा कर रहे होंगे, चलो ठीक है। इन लोगों ने फिर से ऐसा सिर झुकाए। कुछ लोग की आदत होती है ना, मंदिर आता है कुछ देखते तो ऐसा सिर झुका लेते, इनकी भी थी, सिर झुका के आगे बढ़ गए। अब ये गांव भी खत्म हो गया। अब थोड़ी आगे जाने के बाद फार्म हाउस आ जाना चाहिए था ना, लेकिन वो फार्म हाउस आया ही नहीं। ये चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। इनको चलते चलते अप्रॉक्स मैं कैसे बताऊं 45 to 50 मिनट हो गए, लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ये दोनों परेशान हो गए और एक दूसरे से कहते हैं, आर्या ही बाइक चला रहा है, दोस्त पीछे बैठा हुआ है, एक दूसरे से कहते हैं कि भाई इस जंगल वाले रास्ते में हम कितनी देर से चल रहे हैं,
यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, ना कोई इंसान और ना ही कोई गाड़ी घोड़ा। हम लोग कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, जंगल ही जंगल तो नहीं पेल दिए। आर्या बोलता है यार हो सकता है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गूगल मैप देख, सर्च कर। इसने बाइक चल रही है, बैठे बैठे मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। इससे इनको शायद ऐसा लगा कि हम पूरी तरीके से रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके आर्या अपनी बाइक चला ही रहा था। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने के बाद आर्या को क्या दिखाई देता है कि पूरी इस डर्ट रोड में ढेर सारे छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं। और बाइक की हेडलाइट से ये पक्षी बड़े अजीब दिखाई दे रहे थे। इन पक्षियों की जो आंखें थी वो अजीब तरीके से लाल लाल चमक रही थी। आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और काले काले से इतने बड़े बड़े, कौवे जैसे ही रहे होंगे, लेकिन कौवे बड़े रहते हैं ना, रेबन और बड़े रहते हैं, लेकिन वो इतने छोटे से थे, इतने छोटे, और उनकी आंखें लाल लाल बड़ी अजीब चमक रही थी। अब जैसे ही वो लाइट प्रॉपरली उन पक्षियों के ऊपर पड़ी तो पक्षी जोर जोर से इन लोगों के ऊपर जैसे मान लो चोंच मारने लगे उड़ते हुए। पहले बैठे हुए थे, इनकी बाइक जैसे उस रोड में आगे बढ़ी तो उड़ के इन लोगों को मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन दोनों ने ही हेलमेट पहने हुए थे, किस्मत अच्छी थी, वो तो पहले सर पे ही ऐसा मारने को आ रहे थे, ये बच रहे थे। और इस चक्कर में ये सामने नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो ढेर सारे पक्षी थे और एक साथ धावा बोल दिए थे इनके चेहरे पे, इनके सर पे। हेलमेट था, इसने तो बाइकिंग गियर पहना हुआ था, पूरा बाइक गियर जो होता है ना, जो बाइक वाली जो पूरे कपड़े होते कॉस्ट्यूम, आर्या ने वैसा पहना था। और उसने भी फुल टी शर्ट जैकेट वगैरह ऐसा पहना हुआ था, इसलिए इन लोगों को चोट नहीं लग रही थी। बाकी आ तो रहे थे, इस चक्कर में ये अपने आप को बचाने के चक्कर में देख नहीं पा रहा था और ढेर सारे आए थे तो सामने का विजन ही ब्लॉक था। ये दोनों का दिमाग काम नहीं करता, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये चलते और लगभग 15-20 मिनट काट लिए, दिमाग खराब। ये पक्षी खत्म ही नहीं हो रहे कि इतने में उन पक्षियों की भीड़ में एक आदमी सफेद धोती पहने हुए और सफेद जो हाफ वाली बनियान होती है ना, पुराने जमाने के लोग पहनते थे, बनियान पहने हुए, एक लाठी टेकते हुए, थोड़ा टकला टाइप का था, सीधे सीधे जा रहा है। और पक्षी उसको नहीं मार रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसको जैसे पक्षियों से डर भी नहीं लग रहा है। वो जाते जा रहा है। तो आर्या का पीछे वाला दोस्त क्या कहते हैं, आर्या उसके पास, बुड्ढे के पास थोड़ा रोक के उससे पूछते हैं ना कि ये रास्ता किधर तरफ जा रहा है, फार्म हाउस जाएगा कि नहीं। तो ये रोकने ही वाला था, कितने में बुड्ढे का साइड से फेस दिखा, बुड्ढे की आंखें लाल लाल चमक रही थी। आर्या घबरा दिया, पक्षी मारे चाहे जो मारे, अपनी बाइक की स्पीड फुल कर दिया और नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो बुड्ढा पीछे हो गया। अब मिरर तो रहता है, रियर व्यू मिरर रहता है। आर्या ने उस मिरर से पीछे खड़े हुए बुड्ढे को देखने की कोशिश किया, लेकिन क्या पाया, पीछे सिर्फ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बुड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो पलट कर देखे तो बुड्ढा खड़ा हुआ है, आईने में देखे तो बुड्ढा नहीं है। देखो मैं फिर से कहूंगा, बाइक की स्पीड भले इसने फुल कर दिया था, लेकिन बाइक इतनी तेज चल नहीं पाएगी, डर्ट रोड है, गांव वाली रोड है, पगडंडी जैसा रास्ता है। इसने अपने दोस्त को ही बताया कि देख भाई, वो आईने में नहीं दिखाई दे रहा है, रियल में दिखाई दे रहा है। दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये चल क्या रहा है सीन। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतने में इन लोगों ने रियलाइज किए जो पक्षी जो चोंच मार रहे थे हमको, हमारे ऊपर वार कर रहे थे, वो बहुत कम हो गए। इन लोगों की हनुमान चालीसा पढ़ने की पेस और भी ज्यादा बढ़ गई। पीछे बैठे हुए दोस्त ने मोबाइल निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक सारे पक्षी जा चुके थे और हनुमान चालीसा काफी इन लोग पढ़ चुके थे, आधी हो चुकी थी। और इन लोगों ने पाया कि अब ऐसा लग रहा है ये रास्ता तो देखा है यार, ये रास्ता देखा है। मानो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे थे अब तक, इनकी आंखों के सामने एक पर्दा लगा हुआ था, किसी छलावे का कोई जाल बिछा हुआ था जिसमें ये लोग फंसते ही चले जा रहे थे। पहले वो पक्षी, पहले तो वो रास्ता, फिर उस रास्ते में वो पक्षी, और पक्षियों के बीच में वो लाल आंखें वाला बुढ़ऊ। ये फंसते ही चले जा रहे थे। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़े तो वो रास्ता भी ठीक हुआ, पक्षी मारना बंद कर दिए, वो बुढ़ऊ भी गायब हो गया। और इतने में एक दोस्त का फोन बज गया, राज का फोन बज गया। पीछे बैठे दोस्त ने फोन उठाया, हाँ भाई राज कहता है भाई मैं तो पहुंच गया हूं, तुम दोनों कहाँ चले गए। ये बोलता है बस 5 मिनट में आ गए। और लिटरली आर्या बाइक चला ही रहा था और 5 मिनट में ये लोग फार्म हाउस पहुंच गए। राज क्या, बाकी के दोस्त भी अब आ ही चुके थे और इससे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे, कहाँ नहीं। ये दोनों सारी बात बता देते हैं कि हम ढाबा गए थे और हमारे साथ ये हुआ। तो राज और बाकी के दोस्त इनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं मानते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारा वहम होगा, भ्रम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इस रास्ते में, इस गांव के आसपास मैं कितना घूमा हूं, बचपन से आया गया हूं, ना ही ऐसा कुछ सुना हूं ना ही कुछ देखा हूं। हाँ, सिर्फ इतना मालूम है कि जो आगे गांव है वहां पे एक मंदिर है। जो तुम बता रहे हो वो सही तो है, वो मंदिर किसी देवी या देवता का नहीं है, किसी ऐसी, मतलब समझते हो कई बार होता है ना, ब्रह्म राक्षसों की भी मंदिर ऐसे बनानी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। हाँ भाई, किसी घर में कई बार क्या होता है, वो लग जाते हैं ना, तो उनसे निजात पाने के लिए कई बार उनको देवी देवताओं का दर्जा देना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, तभी वो शांत रहते हैं। तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है। तो राज बताता है कि हो सकता है कि वहाँ पर उनकी पूजा होती है, उनकी हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पक्षी लाल आंखें वाला तुमको बुढ़ाऊ मिला होगा। छोड़ो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। खैर, ये लोग पार्टी वार्टी एंजॉय करते हैं और रात के 3 बजे के आसपास ये लोग प्लान बनाते हैं कि यार अब हमको घर निकल जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं है। पता नहीं क्यों सभी के सभी का मन करने लगता है घर जाने का, ऐसे ही बस रैंडमली मन कर जाता है। अब जाना उसी रास्ते से था। ये लोग फिर से कहते हैं, आर्या और आर्या का वो जो दोस्त था बाइक में, जिन्होंने एक्सपीरियंस की कि भाई उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, उस रास्ते में सही में वो ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ। ये लोग बोलते अरे टेंशन मत लो, साथ साथ में चलेंगे, तुम्हारी बाइक और फिर हम दोनों की कार, मतलब 2 कारें थी, एक में 3-4 दोस्त आए थे, एक में राज अकेला आया था, एक बाइक में ये दोनों थे, साथ साथ में जाएंगे। और ये साथ साथ में गए, 15 मिनट में उसी रास्ते से बाहर निकल गए नॉर्मली। ना कुछ ऐसा महसूस हुआ, ना कुछ ऐसा दिखाई दिया, इनको समझ में ही नहीं आया। लेकिन उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली, आर्या और उसके दोस्त ने, जो बाइक में था उस दिन, बाकियों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, कि कसम खा ली कि चाहे जो हो जाए, अनजान सुनसान रास्ते में रात के समय नहीं जाएंगे। कभी जा भी रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हुआ तो पहले ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे, हनुमान चालीसा जपना शुरू कर देंगे, ताकि कोई भी निगेटिविटी हमारे को छूने की भी कोशिश करे तो पहले ही भाग जाए। इसी एक नोट के साथ, हाँ वैसे इस घटना की पूरी जानकारी मुझे भूषण ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उसने बताया कि यार मेरा दोस्त है, उसने बताया कॉलेज के टाइम पे, मैं सोचा आप लोग को सुनाता हूँ। खैर, अब इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाना। और मेरी वेबसाइट की लिंक भी भाई नीचे है। टैग प्रोडक्ट में भी कुछ अच्छा लगे, सर्विस अच्छी लगे तो आगे प्रोसीड करना। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फ़ायदा मिलेगा, कंसल्टेशन वाली चीज़ें हैं। जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, बातचीत करो, सुलझाने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र से लेकर अंक शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, हर तरह के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ऐसे ही नहीं है, सब शिक्षा प्राप्त किया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो देख लेना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।